क्या था इसका? Dilute HCl or dilute H2SO4 was group reagent for group 1 of acidic radical. इसमें एक सल्फाइड मिस हो गया था हाइड्रो। I think we had started group 2 जिसको क्लोराइड किया था। सल्फाइड ऐड कर दो। Which gas you'll get? H2S. What can I smell? सर CO2 माइनस और SO2 माइनस में मतलब गैस रिलीज होती है तो उसके ऑर्डर से चेक कर सकते हैं। ऑर्डर से चेक कर सकते हो बट ऑर्डर से कभी भी कंफर्म नहीं करेंगे। वी विल हैव टू डू फर्दर टेस्टिंग। ओके H2S का सर ये आइडेंटिफिकेशन नहीं है मतलब इससे थोड़ा आइडिया मिलेगा बट विल डू रिएक्शन करना। हाँ सर जो हम लोग बाइकार्बोनेट के साथ जब डिफरेंशिएट कर रहे थे ना कार्बोनेट से तब हम लोग बेरियम 2+ ऐड कर रहे थे। सर तब हम लोग हीट क्यों कर रहे थे? हम लोग को तो डिफरेंशिएट करना है ना, तो दोनों सेम प्रोडक्ट बन रहा है, हीट करने की जरूरत क्या है? नहीं, यहाँ पे जो कर रहे हैं ना केवल वही नहीं कर रहे हैं जो लैब में होगा, उससे कंसर्न रिएक्शंस भी लिखा रहा हूँ। समटाइम्स दे व्हाट दे डू टेस्टिंग के अलावा उसकी कोई रिएक्शन भी पूछ देते हैं। So few reactions also simultaneously will be doing, which might not be required in lab, but उससे related reaction question तो पूछते हैं। Salt का आपको S block P block से मर्ज करके आ सकता है, salt and D block मर्ज करके क्वेश्चन बना सकते हैं। पैसेज टाइप क्वेश्चन में कई बार पूछते हैं। तो जो भी कंसर्न और एक्स्ट्रा रिएक्शंस है वो भी यहाँ लिख दे रहा हूँ। Those reactions might be coming again in S block P block, but थोड़ा सा पहले से करेंगे तो अच्छा रहेगा। सर तो मतलब वो डिफरेंशिएट करने के लिए नहीं है, वो एक अलग टाइप का रिएक्शन है। डिफरेंशिएट तो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट वहीं पे हो जाता है। ऐड बेरियम कार्बोनेट सेपरेट बना देगा, बाइकार्बोनेट नहीं बनेगा। सर थोड़ा बड़ा रेडॉक्स रिएक्शन में ध्यान रखना H2S खुद सल्फर में कन्वर्ट होता है एंड दैट सल्फर अपीयर्स एज white or yellow turbidity or precipitate. So we complete these two reactions. Should be able to write the product. सर आपने वो रेडॉक्स रिएक्शन लिखा है वो किससे लिखा है, मतलब उसका क्या यूज है? मतलब रेडॉक्स रिएक्शन अगर होगी तो H2S को सल्फर में कन्वर्ट होगा, ये ट्रेंड याद रखना। अब इसका प्रोडक्ट लिखो। SO2 में भी किया था, वॉल्यूमेट्रिक में भी तुमने किया, ml किस पे कन्वर्ट होगा? क्या है? इसकी नेक्स्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट मार्क करना, कई बार आईटी में पूछ चुके हैं। H2S ऑक्सीडाइज होगा, सल्फर बनाएगा, SO2 को रिड्यूस करने पे वो भी सल्फर में ही कन्वर्ट होगा। बोथ सल्फर गेट कन्वर्टेड टू S only। Mark this reaction important. सर तो SO3 और सल्फर को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? दोनों ये KMnO4 का वही करेगा ना? बट दोनों के में फर्क आ रहा है या व्हाइट और येलो टर्बिडिटी आएगी, वहाँ कहाँ टर्बिडिटी आ रही थी? SO2 में कोई टर्बिडिटी नहीं आ रही थी, तो नॉर्मल क्लियर सॉल्यूशन रहेगा।
ओके सर. हाँ सर. रहेगा तो सॉल्यूशन टर्बिड हो जाएगा, क्लाउडी सा दिखेगा. के ध्यान रखना ये सल्फाइड, if sulfide is insoluble then first सोडा एक्सट्रैक्ट इज प्रिपेयर्ड. वो तो नॉर्मली पहले ही बताया था, कोई भी इनसॉल्युबल सॉल्ट रहेगा तो पहले हम क्या करते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ सल्फाइड जब कटायंस करेंगे देखेंगे मेनी सल्फाइड्स व्हिच आर व्हाट इनसॉल्युबल. तो सल्फाइड अगर इनसॉल्युबल है क्या करेंगे, प्रिपेयर सोडा एक्सट्रैक्ट देन डू द टेस्टिंग. मेक अ नोट. वो इम्पोर्टेंट रिएक्शन के एक बार लॉजिक बता सकते हैं? लॉजिक इन द सेंस इनकी इनॉट वैल्यूज कौन किस में कन्वर्ट होता है वो सब निकाला हुआ है, वो वैल्यूज हमें याद नहीं करनी. आप इतना ध्यान रखना H2S ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट होता है, सल्फर, और SO2 रिड्यूस होकर सल्फर में कन्वर्ट होता है. SO2 के काफी सारे रिएक्शन बाद में B ब्लॉक में आएंगे, अभी नहीं करते. कौन कॉमनली किस में कन्वर्ट होता है, इसका एक ट्रेंड है. उस ट्रेंड के पीछे लॉजिक सर जो क्वेश्चन में होगा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि जो हमें लाने किया हुआ है वही लगा देंगे. कॉमन कौन किस में कन्वर्ट होता है ये पता रहेगा हमें, बहुत सारे रिएक्शन देखते देखते याद हो जाएगा. वहां पे ऑब्वियसली हम ऐसा तो नहीं है ना कि सबकी इनॉट वैल्यू याद करें फिर इनॉट रिलेट करें फिर डिसाइड करें, लग जाएगा. ऑब्वियसली आप समझ सकते हो सिर्फ 40% इनऑर्गेनिक का तो मेमोरी बेस्ड ही, और ये चैप्टर तो पूरा ही मेमोरी बेस्ड, पूरा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है. नहीं, व्हाट प्रैक्टिकली यू डू इन लैब उस पे बेस्ड है. ऑल्दो इसमें भी कटायन जब करेंगे सॉल्वेटी प्रोडक्ट वगैरह आयोनिक के कुछ बेसिक यूज होंगे, दैट विल सी. Mn+2 और Cr+C आयंस का Mn+2 आयन Cr+C आयन का ये दिखाया था पिछली बार. Mn+2 क्या होता है, Mn+2 कलरलेस होता है, बार बार एक ही चीज. Cr+3 ग्रीन होती है. जो एक कॉमन एक रिएक्शन में लिखा दिया कलर तो वही रहेगा, चेंज थोड़ी. नाउ ये स्टार मार्क कर रहा हूं. द मेन टेस्ट फॉर सल्फाइड इज दिस. इस पे कोऑर्डिनेशन के बुकलेट में भी एक दो क्वेश्चन थे बेस्ड ऑन दिस कंपाउंड. इसका कॉमन नेम है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड. पर्पल कलर आता है. दिस इज द मेन टेस्ट फॉर सल्फाइड आयन. Na2S आप सोडा एक्सट्रैक्ट बना के बना सकते हैं. कोई भी और भी सल्फाइड रहा उसका सोडा एक्सट्रैक्ट बनाएंगे तो Na2S में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस रिएक्शन विल बी हैपनिंग. एंड यहाँ पे बताया था NO you treat as what, NO plus. So take NO plus, that will give iron +2, D6, strong field ligand, mu0, D2sp2. So purple color with sodium nitroproside. That is the main test for sulfide ions. Again I am repeating, soda extract बनाना पड़ेगा, insoluble वाले नहीं देंगे. लैब में पड़ा हुआ जाके देखो. कभी-कभी तो लैब में चला जाएगा. NOS पे -1 चार्ज होता है, सल्फर पे माइनस चार्ज होता है. उसका नाम क्या है? सर नाइट्रोजन सल्फाइड होता है. सर बुकलेट में Na2FeCN5NO का कलर पर्पल दिया है. नहीं वो स्पेस लगाना भूल गए हो. दैट शुड बी बिलो व्हाट, पर्पल कलर शुड बी बिलो दिस. ये पर्पल. ओके. ओके नाउ एक नोट लिखो. H2S gives सर NOS
H2S gives copper color with sodium nitroprusside in basic medium, but not in कोने में जो खड़े हो इसका लॉजिक आप आयोनिक से सोचो। बेसिकली इस रिएक्शन के लिए सल्फाइड सिग्निफिकेंट कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए। H2S जब ये रिएक्शन जब वो H2S से करानी है तो पर्पल कलर तभी आएगा when you keep the medium what basic and not in neutral or acidic medium. Can you see my basic medium करने से क्या कर रहे हैं? Basically सल्फाइड का सोर्स अभी क्या हो गया H2S. Suppose I take this overall reaction. अगर मुझे सल्फाइड बढ़ाना है नॉर्मली सल्फाइड काफी कम होगा, वो क्लियर है, because H2S is a very weak acid. K1 K2 इसका काफी कम होता है, K1 in the range of 10⁻⁷, K2 in the range of 10⁻⁴. तो सल्फाइड ऐसे तो काफी कम है, न्यूट्रल में भी नहीं देगा, एसिडिक में तो सल्फाइड और कम हो जाएगा और भी नहीं देगा। सो बेसिक से क्या करते हैं, फॉरवर्ड शिफ्ट करते हैं by making medium what, so that this sulfide concentration is what significant. So sulfide concentration काफी अगर लो रहेगा तब ये टेस्ट नहीं होगा। NaOH डाल के इसको बेसिक करके फॉरवर्ड शिफ्ट करके तब ये एक कलर देगा। सोडियम सल्फाइड तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो नहीं देगा। सर आपने पर्पल क्या लिखा? वो मैंने NaOH का चार्ज लिखा है, NaOH का चार्ज माइनस तो आपका Na4 में चाहिए ना? सर NaOH ये Na4 का NaOH पे चार्ज -1 है, बॉन्डिंग कर सकते हो। ये देखो पहले आप सोचो कि H2S कलर क्यों नहीं देगा। H2S कलर इसलिए नहीं देगा कि H2S का सल्फाइड जो कंट्रीब्यूट करता है काफी कम होता है। तो नाउ इफ आई इंक्रीज, अगर सल्फाइड कॉन्सेंट्रेशन मुझे बढ़ाना है तो क्या करना होगा, अगर मैं NaOH डाल दूं तो H+ को न्यूट्रलाइज करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी एंड देन सफिशिएंट सल्फाइड आएगा सो दैट वी कैन गेट कलर। ओके सर μ0 होता है तो कट क्या सर μ0 होता है तो हमेशा कलरलेस होता है, जरूरी है? नहीं, μ0 होने का मतलब कलरलेस होगा ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पूरा कलरलेस आप तभी बोल सकते हो व्हेन इट इज D0 और D10, that also excluding the cases of charge transition. सर ये रिएक्शन तो सर आप Na2S के साथ कर रहे हो ना, तो आप इक्विलिब्रियम को H2S2 2H प्लस S2 माइनस O क्यों ले रहे हो? नहीं, मैं ये नोट क्या लिखाया, H2S also can give purple color. ओके आप वो जो रिएक्शन हो रही थी H2S निकल रहा था ना, उसको भी इससे टेस्ट कर सकते हो, बट बेसिक रखना पड़ेगा। Na2S के साथ मीडियम भी, Na2S तो स्ट्रॉन्ग सोडियम सॉल्ट है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, देयर विल बी सफिशिएंट सल्फाइड कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ मीडियम में नहीं। तो बेस्ट मतलब टेस्टिंग यही है, जैसे ये कभी-कभी मिक्स चेंज करके क्वेश्चन पूछ देंगे ना, H2S के साथ कलर कब आएगा, H2S के साथ कलर कब आएगा, जब मीडियम क्या रखेंगे, बेसिक रखेंगे तभी आएगा, न्यूट्रल एसिडिक में नहीं आएगा। ओके, कोई भी इस तरह क्वेश्चन में आयोनिक वगैरह मिक्स करके, इवन मैंने बताया कटायन में आयोनिक का कॉन्सेप्ट आएगा। ओके, नाउ we will continue with
ग्रुप 2 सर तो जो नोट में वो सेपरेट टेस्ट नहीं है ना, वो एक अलग सा रिएक्शन है ना जो आ सकता है। हाँ अलग सा है। ग्रुप 2 ग्रुप रिएजेंट क्या था? कॉन्क H2SO4 we had done क्लोराइड। एक मिनट देता हूँ, पहले क्लोराइड का देख लो। इसमें बताया था कॉन्क H2SO4 क्या बनाएगा, उसका आयन क्या बनाना है? HSO4 माइनस। दिख रहा है? HSO4 माइनस HCl अमोनिया के साथ डेंस वाइट फ्यूम्स, MnO2 plus HCl, Cl2 will be released। फिर ब्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में ओवरऑल रिएक्शन में अभी याद है तो सही है, NaCl K2Cr27 Conc H2SO4 NaHSO4 KHSO4 CrO2Cl2 that CrO2Cl2 has to be further tested। इसके लिए NaOH सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं, येलो कलर आता है। येलो कलर कैसे आता है? Na2CrO4 ब्रोमेट, फिर लेड ब्रोमेट PPT। ओके, directly some of the chlorides don't give chromyl chloride test because covalent factor ज्यादा होता है, ions कम होते हैं। उसमें अपना AgCl, G2Cl2, Cu2Cl2 या CuCl जो भी and इनके बर्तन से and लड़का सर जो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट था उसमें हमने क्रोमाइल क्लोराइड ऑरेंज रेड वेपर्स रखा है, तो मतलब रेड वोलेटाइल लिक्विड क्या रहेगा उसमें? वो जो बनेगा तो लिक्विड भी बन सकता है, ज्यादा बनता है तो लिक्विड और उसके वेपर्स निकलते हुए दिखते हैं। तो वही सेम चीज है। सेम ही चीज है, कुछ क्वेश्चंस में कभी-कभी लिक्विड भी लिख देते हैं उसको, इसलिए दिखा दिया। ओके, मोस्टली इसमें हाइलाइट करने हैं। हाँ सर SnCl2 देता है क्या क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट? SnCl तो नहीं लिखा था क्या? SnCl4 SN का एक ही लिखा था, SnCl2 ऐड कर दो। That also does not give SnCl2। अगला है अपना Br माइनस ब्रोमाइड। क्या मिलेगा? HSO4 माइनस प्लस HBr। But this reaction is different than what we did for chloride क्योंकि वहाँ HCl final product है। यहाँ पे क्या होता है? HBr gets oxidized by H2SO4 to bromine। So this is the final product। क्वेश्चन आएगा तो इसको टिक करोगे, Br2 को brown color, not HBr। HBr is not the final product। वहाँ पे HCl final product था, but here the product is what? Br2। तो वहाँ पर ऑक्सीडाइज क्यों नहीं होता HCl? वो उनके इनोड वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना। खुद ही देखो ना, इलेक्ट्रो से Cl minus to Cl2 and Br minus to Br2, which will be favorable? This is favorable। SRP अगर देखो, SRP क्लोरीन का ज्यादा होता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्लोरीन का क्या होगा? क्लोरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ब्रोमीन से ज्यादा होगा। तो ऑक्सीडाइज करने का मतलब SOP कंपेयर करेंगे, SOP किसका ज्यादा होगा? हाँ ओके समझ गया सर। So
will become more clear from this one. ब्रोमाइड में अगर क्लोरीन पास करो ब्रोमीन निकलेगा, क्लोरीन के रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, वो रिड्यूस होगा, इसको ऑक्सीडाइज होगा। ये क्लोरोफॉर्म या फिर CCl4 के साथ ब्राउन लेयर बनाता है, लेयर टेस्ट। सर उसमें जो फर्स्ट रिएक्शन फर्स्ट दो रिएक्शन लिखे हुए हैं उसमें H2SO मतलब Br माइनस H2SO4 और Br माइनस H2SO4 एक्सेस में फर्क आएगा नहीं, ये इमीडिएटली जैसे HBr बनना शुरू होता है, मतलब ये ओवरऑल समझ लो फाइनल प्रोडक्ट आप Br2 ही लिखोगे और HBr। सर वो राइट में जो आपने नीचे लिखा हो क्या है? ब्राउन लेयर, और इसको बोलते हैं लेयर टेस्ट। लेयर टेस्ट सर लेयर टेस्ट इससे ये ब्रोमीन आएगा, उसमें थोड़ा CCl4 डाल दो, ब्राउन कलर की लेयर दिखती है तो Br ब्रोमीन उसमें डिसॉल्व होके काइंड ऑफ सॉल्यूशन जैसा बनता है लेयर पर। यहाँ पे नोट लिखो, excess of Cl2 should not be present. Otherwise, BrCl is formed. BrCl is an interhalogen compound. एक हैलोजन दूसरे हैलोजन से कंपाउंड है। वो लेयर टेस्ट में क्लियर रिजल्ट नहीं आएगा। Interhalogen compounds we discuss in halogens, P block. सर उधर वो आपने ब्राउन लेयर लिखा है, वहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा? ये काइंड ऑफ डिसॉल्व कर रहा है, कोई कंपाउंड नहीं बन रहा है ऐसा। मतलब जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं उसके ऊपर वो लेयर बन रहा है सर? इट्स नॉट अ न्यू कंपाउंड। ओके सर। One more reaction, then this bromide will be over. Although this is not a test, but अगर आपको HBr वाले स्टेज पे रोकना है, because H2SO4 में जब Br माइनस का रिएक्शन हुआ, फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला? Br2. This is basically preparation of HBr. Sometime relate करके पूछ लेते हैं। तो ब्रोमाइड से अगर HBr बनाना है आपको, you want to stop that reaction there only, you will treat H3PO4 वो HBr को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। क्या मिलेगा आपको? HBr प्लस H2PO4। नहीं, लिमिटिंग से नहीं होगा। H2SO4 वहां पे जैसे ही HBr बनने लगता है, उसकी रिडॉक्स रिएक्शन इमीडिएटली स्टार्ट होती है। HBr वाले स्टेज पे रोकना है, you take what? H3PO। सर वो Br2 प्लस Cl माइनस के रिएक्शन में CHCl3 और CCl4 गैस के फॉर्म में पास किया है ना? नहीं, इसके वेपर्स को इसमें पास किया है ऐसा। ये तो सॉल्वेंट है, ये लिक्विड है। हाँ ओके ओके सर वो टेस्ट है किस चीज का सर? वो ब्राउन लेयर टेस्ट ब्रोमाइन का।
Okay. I minus. Most of the reactions are similar to what? Br minus. Quickly note करो, इसमें ज़्यादा टाइम मत लगाओ, जल्दी करो. HSO4 सर एक डाउट है सर, हमारा जो HBr का प्रिपरेशन है सर, वो किस चीज़ में काम आता है? मतलब सर जैसे सोडा एक्सट्रैक्ट सर इनसॉल्युबल को सॉल्युबल बनाने के लिए काम आता था, तो HBr किस काम नहीं, आता है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ. Certain reactions I will be adding, they can relate the things and ask. तो कुछ चीजें आपकी P ब्लॉक की, S ब्लॉक की भी इसमें आएंगी. यहीं पे साथ में होगा तो क्लियर है. इस रिएक्शन का सॉल्ट एनालिसिस में कोई मतलब नहीं है. इसलिए तो लिखा प्रिपरेशन ऑफ HBr. HBr अगर आपको ब्रोमाइड से बनाना है, ऐसे बनाना पड़ेगा. H2SO4 डाल के नहीं बना सकते. ये रिएक्शन का भी फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? I2. ये I2 वॉयलेट लेयर बनाता है, तो ये भी लेयर टेस्ट हो गया. आयोडाइड अगर Br minus and I minus both are present, तो पहले वॉयलेट लेयर बनेगी, उसके बाद वो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ब्राउन लेयर अपीयर होगी. लॉजिक क्लियर होना चाहिए, बिकॉज I minus to I2 conversion is easier compared to Br minus to Br. आयोडीन तो सॉलिड होता है. I minus to I2 conversion is easier. उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा. तो इनका SRP का सिंपल ऑर्डर है. SRP सबसे ज्यादा किसका होता है? F2 का, फिर Cl2 का, फिर Br2 का, फिर I2 का. तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो देखोगे रिवर्स होगा. ओके, I minus to I2 will be easiest और F minus to F2 तो होगा ही. Only one way it can be done, electrolytic. हो गया. नेक्स्ट रेडिकल है ग्रुप 2 में. So instead of CHCl3 can we use CH2Cl2? Which one? जो कॉमन लैब में होता है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है. अब उसमें ज्यादा ऑर्गेनिक मत लो. नाइट्रेट NO3 minus plus H2SO4 concentrated product, you can guess. HSO4 minus plus HNO3. HNO3 ऐसे तो स्टेबल रहता है, बट अगर हीट किया तो NO2 मिलेगा ब्राउन कलर. Brown color intensifies
if copper particles are added. Because copper से react करता है। मान लो थोड़ा HNO3 मिला है, डाइल्यूट दे सकते हैं। ये NO से Why the color intensifies? Because you are getting more NO2. HNO3 कॉन्सेंट्रेट डाइल्यूट होने से फर्क पड़ता है। HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड लिया तो सीधा NO2 देगा। ओके, वो HNO3 की रिएक्शन मानक देखेंगे D ब्लॉक में। HNO3 वेरी डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड, द प्रोडक्ट may vary. एंड जैसा NO2 माइनस के साथ देखा था इसके लिए भी होगा रिंग टेस्ट। सर हाँ फ्लोरीन का नहीं होता। हाँ करेंगे, एक्वाजिन भी करेंगे। सो अभी रिंग टेस्ट करेंगे, उसके बाद छोटा सा एक और टेस्ट करेंगे, दैट विल बी नोन एज क्लास टेस्ट। अब से हर एक लेक्चर में ज्यादा नहीं, 7-8 मिनट का, मैक्सिमम 10 मिनट का एक टेस्ट होगा। तो अब जैसे जैसे पीछे का इनऑर्गेनिक का वो प्रॉब्लम है, इनऑर्गेनिक इज थोड़ा वोलेटाइल इन नेचर, ये थोड़ा होता है। सो टू कंडेंस इट बैक रेगुलर टेस्ट लगेंगे, ज्यादा नहीं। इनऑर्गेनिक के टेस्ट 8-10 मिनट में हो जाते हैं। ओके, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट कोऑर्डिनेशन के या सॉल्ट में आते जाएंगे, 7-8 क्वेश्चन हार्डली आप समझ लो 1-1 मिनट में हो जाएंगे। सर आज हाँ आज ही टेस्ट करो। Test of NO3 with H2SO to HNO3 from the dilute. डाइल्यूट ही होगा ना, क्योंकि जो तुम्हारा सॉल्ट कम रहता है ना, सॉल्ट तो कम ही डालते हो आप, तो डाइल्यूट। हाँ वो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड भी बनेगा, सीधा NO2 मिलेगा, कलर आपको वही ब्राउन ही दिखेगा। हाँ एनी डाउट? बहुत सारे देते हैं लैब में कॉमनली कॉपर। विल सी HNO3 की रिएक्शन देखोगे बहुत सारे मेटल में से। ओके, रिंग टेस्ट ध्यान देना, इसके रिंग टेस्ट एंड नाइट्राइट के रिंग टेस्ट में छोटा सा फर्क है। दैट यू सी सॉल्ट प्लस FeSO4 freshly prepared plus concentrated H2SO4। ठीक है, उसमें क्या था, नाइट्राइट के टेस्ट में the acid was what? Dilute. Here we are taking what? Concentrated. सर Cu प्लस HNO3 वाली रिएक्शन में CuNO2 बनता है कि CuNO2 बनता है?
ऊपर का तो नाइट्रेट था ना, CuNO3 ट्वाइस, कुछ और लिखा था। देखो फर्स्ट स्टेप तो सेम है, HNO3 बनेगा, मेन ये रिएक्शन है। वैसे इसका ऐसे याद रखो कि फाइनल रिएक्शन फाइनल रिएक्शन क्या होगा, NO will be replacing one water molecule giving the complex what FeH2O5 NO2+, जैसा उसमें था, याद रहेगा। रिंग टेस्ट का कंपाउंड कैसा है, 6 वाटर मॉलिक्यूल Fe2+ में से एक को रिप्लेस करना। तो दिस रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन चाहिए हमें जिसमें NO बन रहा हो। क्या बनेगा बोलो? फेरस सल्फेट किस में ऑक्सीडाइज हो गया, फेरिक में HNO3 NO में कन्वर्ट हो गया। फिर ये वाला स्टेप तो क्लियर ही है, जैसा उसमें हुआ था, Fe2O5 NO SO4+1, ये सर वो NO2 में ऑक्साइड जो इसमें NO नहीं, ये तुरंत हो जाएगा ना, एक ही साथ हो रहा है, इट्स नॉट लाइक गिविंग इट सम टाइम। साइमल्टेनियसली जैसे बनेगा तुरंत रिप्लेस करना स्टार्ट। मेन डिफरेंस बिटवीन नाइट्राइट एंड नाइट्रेट क्या हो गया आपका, इधर एसिड क्या है कॉन्सेंट्रेटेड, उधर एसिड क्या था डिल्यूट। और ये एक क्वेश्चन का आंसर हो गया, उधर नाइट्राइट में कौन क्यों नहीं ले सकते। नाइट्राइट का रिएक्शन H2SO4 से एक्सोथर्मिक होता है, हीट रिलीज होगी, रिंग अनस्टेबल होता है, नहीं बनेगा। ये रिंग टेस्ट कंप्लीट हुआ तुम्हारा। सर वो जो थर्ड रिएक्शन है वो रेडॉक्स है ना? Iron getting oxidized, HNO3 getting reduced.
तो वो दोनों रिएक्शन कैसे दोनों रिएक्शन स्टार और उसके स्टार वाला ये याद रखोगे तभी तो ये बनाओगे ना। येलो कैसे बनता है ये क्या पूछ रहे थे? सर वो Cu प्लस HNO3 वाले में कॉन्सेंट्रेटेड क्यों नहीं ले सकते? वो एक बार फिर से इसमें Cu प्लस HNO3 वाले, अरे उसमें जब उससे पहला स्टेप कराया ना उसी में कॉपर डाला है। तो पहला स्टेप क्या था? कॉपर प्लस HNO3 डाइल्यूट नॉर्मल इसलिए लिखा। फर्स्ट स्टेप वाज व्हाट? H2SO4 प्लस NO3 माइनस। ये तो सॉल्ट से आ रहा है ना। सॉल्ट नॉर्मली आप कम ही रखते हो ना, थोड़ा सा सॉल्ट रहता है, तुमने उसमें H2SO4 डाला तो HNO3 जो बना उसका डाइल्यूट बनने का ज्यादा चांस है, बिकॉज सॉल्ट अमाउंट नॉर्मली इज व्हाट? लेस। कॉन्सेंट्रेटेड भी बन गया तुम्हें कोई इशू नहीं है। कॉन्सेंट्रेटेड में सीधा NO2 मिलता है, ब्राउन कलर तो इंटेंसिफाई होगा ही, डोंट वरी। अब देखो a common test for NO3 minus and NO2 minus यही पे करा देखो। एक्चुअली ब्राउनिंग टेस्ट भी कॉमन है बट उसमें थोड़ा सा फर्क है, और ये टेस्ट पूरा आइडेंटिकल है। तब ये टेस्ट आ गया क्वेश्चन में तो विल मार्क NO3 माइनस एज वेल एज NO2 माइनस, दोनों को टिक करो। ओके, नोट डाउन बोथ NO3 minus and NO2 minus gave ammonia when treated with zinc NaOH or aluminium NaOH। सोडियम जिंकेट प्लस नेसेंट हाइड्रोजन बनाता है। इस तरह के कई सारे कंपाउंड आएंगे इन दिस चैप्टर एज वेल एज इन एस ब्लॉक। थोड़ा समझा दूं, एक्चुअल में ये पुराना कन्वेंशन है, एक्चुअल में ये कॉम्प्लेक्स होता है। क्या नाम है? कॉमन नेम सोडियम जिंकेट। ये पुराना है, इसका कंपोजिशन आता था Na2NO2.2H2, बट एक्चुअल में इसका करेक्ट ये है, बट ओल्ड कन्वेंशन भी अभी चलता है, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा टिक करो। ये क्या है? नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन ध्यान रखना इंटरमीडिएट होता है, नेवर अ फाइनल प्रोडक्ट। ये तुरंत बनेगा और किसी एक को रिड्यूस कर देगा। तो कोई पूछे जिंक प्लस NaOH क्या है? जिंक प्लस NaOH का प्रोडक्ट नहीं है ये, अभी इसको इससे रिएक्ट कराऊंगा। जिंक प्लस NaOH क्या प्रोडक्ट होगा? नीचे कितना है? Na2ZNO2 प्लस H2। फिर से रिपीट करो, सुन लो। ये रिएक्शन सिर्फ मैं इसकी नहीं लिख रहा हूँ, ये नेसेंट हाइड्रोजन को भी किससे? इन दोनों से रिएक्ट कराऊंगा। अगर केवल ऐसा पूछा Zn प्लस NaOH प्रोडक्ट लिखो, तो क्या प्रोडक्ट लिखोगे? Na2ZNO2 प्लस H2, तुरंत H2 में कन्वर्ट हो जाता है। बट इफ देयर इज समथिंग टू रिड्यूस तो वो उसको रिड्यूस करेगा, लाइक इन दोनों को रिड्यूस करेगा। पहले नोट कर लो, फिर एल्यूमिनियम NaOH के भी लिखता हूँ, देन फाइनल इनके साथ रिएक्शन। Aluminium plus NaOH also gives Nesemt। सर वो जो रिएक्शन है उसमें एक्चुअली क्या बनता है? मतलब सोडियम जिंकेट
उस दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है क्या कंपाउंड में? ये पुराना कन्वेंशन है, अगर स्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो करेक्ट है, ये फॉर्मूला लिखने का तरीका है। एक्चुअली द कंपोजिशन वाज फाउंड टू बी समथिंग लाइक दिस। उन्होंने पहले फॉर्मूला ऐसा सोचा है, बट ओके सर। अभी ये ऐसा है स्ट्रक्चर वाइज, दिस इज मोर अप्रोच। नॉर्मली दोनों नहीं लिखते हैं, एक कोई देंगे, जो भी एक रहेगा टिक कर देना, वो उतर करें। तो ये जो है वही है, टेस्ट नेसेंट हाइड्रोजन, ये दोनों को अमोनिया में कन्वर्ट करना। नाइट्रेट as well as nitrite both get reduced to ammonia by nascent hydrogen. nascent hydrogen या ऑक्सीजन को लंबी ब्रैकेट से लिखा है। ये हो गया तुम्हारा कॉमन टेस्ट फॉर NO3 माइनस एंड NO2 माइनस। इनका कलर वगैरह क्या है? सोडियम सिट्रेट और सोडियम अल्जीनेट का सोडियम सिट्रेट सोडियम अल्जीनेट और कलर, ये कलर आएगा, जिंक कम करेंगे, एल्यूमिनियम करेंगे, कैटायंस के बहुत सारे कंपाउंड आएंगे, बेसिक रेडिकल में सब कलर आएंगे, एसिडिक रेडिकल में कलर थोड़े कम है। जिंक का कंपाउंड कैसे? सर इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है, मतलब हमें पता कैसे चल रहा है कि NO3 माइनस NO2 माइनस अमोनिया मिलेगा ना, अमोनिया आइडेंटिफाई हो रहा है। मतलब NO3 माइनस और NO2 माइनस पे इस टेस्ट से डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए तो बोला ये कॉमन टेस्ट है, इसमें क्वेश्चन है दोनों टिक होंगे, NO3 माइनस और NO2 माइनस बोथ। NH3 को कैसे आइडेंटिफाई? NH3 को एक रिएक्शन तो ऑलरेडी करा चुका हूँ, HCl के साथ व्हाइट फ्यूम और बाकी और ये हो गया। अब लिखो क्लास टेस्ट। कोई ओपन बुक नहीं है। ओपन बुक टेस्ट क्या होता है? अभी एक उसी में, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूअस नोट में ही क्लास टेस्ट सेटिंग करके ऐसे लिखो। दैट वे हमारा 15-20 क्लास टेस्ट का एक्यूमुलेशन रहेगा, कभी भी रिवाइज करोगे क्विकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। ओके, ऑनेस्टली टेस्ट देना है, टेस्ट भी तुम ही दोगे, चेक भी तुम ही करोगे। अभी जो आई हैव एडवांटेज, मैं स्टार्ट करता हूँ कब? अभी जुलाई अगस्त आ गया है। आई अज्यूम जिनको सीरियस होना है हो चुके हैं, और जिनको गड्ढे में गिरना है उन्होंने अपना गड्ढा भी खोज ही रखा है। जाके कूद जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। दैट सीरियसनेस आपको होनी चाहिए। जो क्लास टेस्ट मैं दूंगा उसमें अपने परफॉर्मेंस को आप एनालाइज करोगे, कहाँ मिस्टेक हुई वो सब करोगे, ठीक है? नहीं, रिवाइज तो टेस्ट स्टार्ट हो गया है, चलो। सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, बट कुछ चीजें जो कोऑर्डिनेशन में वो एम्फसाइज करूंगा, सॉल्व में एम्फसाइज करूंगा, सर्टेन चीजें वो फिर माइंड में तुम्हारे फिक्स हो जाएंगे। ओके, सिंपल ही है, कुछ ज्यादा टफ नहीं। फाइंड हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक मोमेंट।
ये क्वेश्चन 1 था, फाइंड न्यू एंड हाइब्रिडाइजेशन, एंड क्वेश्चन 2 इज फाइंड नंबर ऑफ सिमेट्रिकल आइसोटोप्स. Total 10 questions. All carry equal weightage, no partial marking. 30 marks, no negative marking. 4, 4, 8 और 2 रिएक्शन कंप्लीट करनी है. और जब तक मैं ये लिख रहा था तब तक सॉल्व कर ही रहे होगे, तो अभी के बाद से आपको मिलते हैं 4-5 मिनट और जल्दी से. चलो 6 मिनट जल्दी करो, आसानी से. ये इस पहले टेस्ट से समझ जाओ कि इसमें कॉपी पूरा करने का वेट मत करो. जैसे मैं लिखने लगूं सॉल्व करना स्टार्ट करो. आज चलो 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लो. एंड आई सजेस्ट इसको मेन नोटबुक में ही करो. ज्यादा अगर तुम्हें अलग करना है तो नोटबुक के पीछे के पेज पे लिख लो, बट कीप इट ऑन मेन नोटबुक, नॉट ऑन सम रफ पेपर. फेंक दोगे उसको, तुम चने खाओगे जाके उसको. सर वो आपने लास्ट टाइम एक होमवर्क दिया था ना, जो आपने कराए नहीं थे, असाइनमेंट अलग से. सर उसके आंसर्स नहीं हुए क्या? ठीक है, क्विकली आंसर अपना मैच करो. एंड नो पार्शियल मार्किंग, आइदर इज अलॉट 3 और 0, या फिर करेक्ट गिन लो, अपने आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें. CR+3 है, D3 में ऑक्टाइडल में करेंगे नहीं तो √15 D2sp3 Ni+2 D8, बट D8 ऑक्टाइडल में पेयरिंग नहीं करते तो √8 sp3d2. ये एक्सेप्शन था, स्क्वायर ले रहा था. sp2d और dsp2 दोनों को मार्क करें. जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आया था उसको आप D में ही रखो या आगे प्रमोट करो, बट √3 आएगा. sp2d और dsp2 बोथ विल गेट मार्क. ये भी अमोनिया का एक्सेप्शन था. Actually, during these tests, I will be emphasizing certain things जो भूलने के चांस रहते ज्यादा. तो एक फील्ड लिगेंड की तरह यहाँ पे लेंगे √35 sp3d2. नो पार्शियल मार्किंग, दोनों सही होंगे तो मार्क लेना, नहीं तो छोड़ दो. नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. दोनों टेट्राहेड्रल है, ध्यान से देखो. Ni+2 वीक फील्ड, जैसे NiCl4 2 माइनस था और एक को 1+3 है, लेकिन सबके सब वीक फील्ड है. अंदर D खाली होने का कोई चांस नहीं है. बोथ आर sp3, नो सिस्टर्स, बोथ ऑफ देम. कुछ चीजें टेस्ट से एम्फसाइज होगी और ये आसान होता है, 10 मिनट में होता है. वेरियस थिंग्स आर एम्फसाइज. ये MAB2 CD टाइप है. ये सर 2 MAB2 BC CD ऐसा 6 आए थे इसके क्लास में कराता है. हाँ ज्योमेट्रिकली बता रहा हूँ. 6 आए थे इसके. सेम
सेम प्लेन में रखने पे 2 और MAB2 C2 जो था उसके 3 आए थे, इसमें फिर 3D फ्लिप पे एक और आया था। क्लास में क्या हुआ देख लेना। कौन सा टाइप है? जो कॉम्प्लिकेटेड वाले हैं उनको बार बार एम्फसाइज करूंगा, वो प्रैक्टिस करके सही करो, और प्रैक्टिस के बाद भी सही नहीं हो रहा है रट लो, मार्क्स चाहिए मुझे। ये मैं 3BCD कराया था, कितने आते? 4 चेक करके मार्क्स लेते जाना, तो अपने इनऑर्गेनिक के प्रोग्रेस का आइडिया मिलेगा। Mn+2 सल्फेट वाटर एंड H+ बना था इसमें, एसिडिक वाटर। वाटर प्लस H2 तो 4 भी लिख सकते हो इसको। कोई और इधर उधर का प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। एक बार ऐसे करो, उसके बाद ओके। नाउ क्विकली few doubts from coordination booklet I am going to take. Take out your coordination booklet और इधर तो 5 ही है, देखना 5 मार्किंग अपने कर लो। 30 मार्क्स में से कितने आए? सब पेज नंबर और वो MAB2 CD 5 से देखो सब पेज अभी जो हुआ उसको डिस्कस मत करो, घर जाके अपना एनालाइज करना। टेक आउट बुकलेट ऑफ कोऑर्डिनेशन, निकालो जरा। सब पेज 36 सर 12th वाला सर पेज 36 क्वेश्चन नंबर 12। सब कुछ तो कोबाल्ट पे चार्ज +2, कोबाल्ट +2 D7। ये वीक फील्ड है ना, ऐसे भी D7 में नॉर्मली स्क्रैप प्लेयर ज्यादा बनता नहीं है, तो SP3 आएगा, D7 से निकाल लो 50। सर क्वेश्चन नंबर 24 Hg का ऑक्सीडेशन स्टेट आपने कैसे डिसाइड उसी के बिकॉज़ मर्क्यूरस आयन Hg2+ के फॉर्म में लिखते हैं, मर्क्यूरस हमेशा ऐसा होता है। सर क्वेश्चन नंबर 24 सर क्वेश्चन 14 सेम पे 24 14 करा चुका हूं मैं क्लास में। बॉन्ड लेंथ CO बॉन्ड थोड़ा वीक हो जाता है तो बॉन्ड लेंथ थोड़ी बढ़ेगी लेंथ रेट। सर सर विंडो टू जे में 17 वाला वहाँ पे 20 17 के दोनों का अमाउंट करा तो दिए। सर विंडो टू जे मेंस का सर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 18th विंडो टू जे मेन का ये
थोड़ा डिबेटेबल है। एक तरफ साइनाइड लगा है, दूसरी तरफ चिलेशन भी है। नॉर्मली चिलेट ज्यादा स्टेबल होता है। सर विंडो टू जाइए एडवांस का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। ये तो मैग्नेटिक मोमेंट से कर सकते हो ना। क्वेश्चन नंबर 7। NO पे जो चार्ज अगर न्यूट्रल लेंगे प्लस लेंगे तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करेगा। ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट वेरी हो जाएगा। 7th का क्वेश्चन है। सर वही 17 क्वेश्चन में हाउ आर दे टेलिंग दैट NH3 is stronger than Cl minus वो विंडो में पेज नंबर 37 पे क्वेश्चन नंबर 20 सर पेज 33 में गलत दिया सर पेज 33 17 सर चिलेशन वाला लास्ट दिया होगा वीकेस्ट सर पेज नंबर 37 पे क्वेश्चन नंबर 24 वो 18 का एक बार मैं चेक करता हूँ। नॉर्मली चिलेशन को स्टेबलाइज करते हैं। 17 का आंसर रॉन्ग है। पेज 33 क्वेश्चन नंबर 17 आंसर करेक्ट कर लो। अमोनिया से ये ज्यादा स्ट्रांग होगा, साइनाइड से सी। सर 17 वाले में चिलेशन नहीं देंगे ना, सिर्फ ऑर्डर जो आपने ऑर्डर दिया था उसके अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे ना। हाँ मैं सोचा 18 पूछ रहा हूँ, 17 का सीधा सीधा सी है। हाँ सर सी है ना। सर होम असाइनमेंट सब्जेक्टिव में एक डाउट है सर। सर 29 वाला सब्जेक्टिव में एक डाउट है। क्वेश्चन नंबर सर NCS का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं सर? NCS का सर 20th नंबर में सर NH4 CR NCS सर मैजिकल बेल्स में क्वेश्चन नंबर C2+ का और एक बार बता सकते हो सर, वो क्लियर नहीं है। G+1 ऐसे एग्जिस्ट करता है, G2+2 सर पेज 32 सर मैट्रिक्स पेज 32 क्वेश्चन 10 सर मैट्रिक्स मैच तो सारे करा दिए थे, फिर से डाउट है। सर क्वेश्चन नंबर 9 का A। पेज 32 क्वेश्चन 10 पेंटामाइन नाइट्रो क्रोमियम 3 क्लोराइड। नाइट्रो है ना तो लिंकेज दिखाएगा सीधा। सर डी क्यों नहीं हो सकता? पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन जब तक एग्जांपल नहीं है वैसे कंपाउंड तब तक पॉलीमराइजेशन तो आइसोमेरिज्म है भी नहीं। डोंट थिंक अबाउट दैट। सर मैट्रिक्स 29 9 का A दैट्स द कॉलम 9 का A किसी ने पूछा है, क्या इशू आ रहा है? पेज 29 सर वो ये वाला ऑप्शन में वाला R ऑप्शन नहीं है। Mn2+ एक्सेप्शन है तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं, कोबाल्ट 3+ पे तो पेयरिंग हो जाएगी। हाइब्रिडेशन भी अलग है, मैग्नेटिक मूवमेंट भी अलग है। अच्छा डिफरेंट पूछ रहे हैं ना। हाँ सर EQR S सब अलग है। मैग्नेटिक बिहेवियर अलग होगा ना, एक पैरामैग्नेटिक एक डायमैग्नेटिक है। हाँ सर अमोनिया वाला एक्सेप्शन है। सर मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन आए और पूछे विच इज द आयनाइजेशन आइसोमर, तो हाइड्रेट आइसोमर वाले को कंसीडर करेंगे क्या? तो सर मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन में अगर पूछे कि विच इज आयनाइजेशन आइसोमर, तो हाइड्रेट आइसोमरिज्म वाले को कंसीडर करेंगे क्या? हाइड्रेट आइसोमरिज्म यस इट इज सबसेट ऑफ आयनाइजेशन। एक मिनट, पेज 23 क्वेश्चन 5 जी सॉल्ट के बारे में पूछा है, ये नोट कर लो। इस सॉल्ट में भी कौन सी सिनर्जिक बॉन्डिंग लाइक CO इज देयर, नॉट एग्जैक्टली सेम बट CO जैसा एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप होता है।
सर पेज 22 सर ये केमिकल फॉर्मूला में ऑक्सलेटो के साथ बेस क्यों आता है? ऑक्सलेटो और pyridine के साथ। सर C2H4 में वेकेंट किधर है? इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल C2H4 में वैकेंट एंटी बॉन्डिंग होते हैं, वो हमें करना नहीं है, बट दे आर देयर। हमें सिंपल डायटोमिक का करना सर और N2 भी होता है ना? ये ऐड करता है सर वेकेंट के लिए। सर नाइट्रोजन N2 N2 में क्या? N2 में भी सर ऐसी वेकेंट ऑर्बिटल होता है सर। एक क्वेश्चन था जिसमें मतलब N2 एंड C2H4 दोनों में होता है ना सर वेकेंट ऑर्बिटल सिनर्जी। N2 में वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, हाँ, बट जरूरी नहीं कि सब में सिनर्जिक बॉन्डिंग हो, साइज वगैरह भी फैक्टर होते हैं। सिनर्जिक बॉन्डिंग आपके सिलेबस में सिर्फ कार्बोनिल का है। 22 लास्ट 22 अभी अगले लेक्चर में भी कोऑर्डिनेशन कराओ। प्रॉब्लम क्या है? सॉल्ट के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 सर। अनलेस अंटिल ऑलमोस्ट कम से कम 2 कटायन भी नहीं हो जाएंगे 2 ग्रुप, तब तक उससे होमवर्क आएगा नहीं। तो ब्रेक कोऑर्डिनेशन बुकलेट है नेक्स्ट क्लास ऑल्सो 4-5